नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। उज्जैन जिले के ग्राम नईखेड़ी में रहने वाले सोहन कुशवाहा बीते 1.5 साल से इस बात से परेशान हैं कि उज्जैन के एक डॉक्टर ने उनकी बेटी के पैर का इलाज सही नहीं किया, जिसके कारण आज उनकी 8 साल की बेटी का पैर पूरी तरह से खराब हो गया। दरअसल पूरे मामले की जानकारी देते हुए पिता सोहन कुशवाहा ने बताया है कि 1.5 वर्ष पूर्व उनकी बेटी को पैर में मामूली चोट आई थी, जिसका इलाज कराने के लिए वह उज्जैन के बुधवारिया क्षेत्र में स्थित चैरिटेबल हॉस्पिटल गए थे। यहां पर डॉ आलोक सोनी ने चोट का इलाज करते हुए बेटी के पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और इलाज में ऐसी दवाइयां लिख दी, जिसकी वजह से आज मेरी बच्ची का दायां पैर पूरी तरह खराब हो गया। मैं न्याय के लिए दर की ठोकर खाता रहा। आज परेशान होकर उज्जैन के टावर चौक पर परिवार और पीड़ित बच्ची के साथ धरने पर बैठा हूँ और मैं धरने पर तब तक बैठे रहूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। मेरी यह मांग है कि डॉक्टर आलोक सोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए उसे जेल भेजा जाए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएमएचओ डॉ पटेल ने बताया है कि इस घटना में 2 बार जांच हो चुकी है, जिसमें से एक बार उज्जैन एसडीएम द्वारा जांच की गई है। जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि डॉक्टर आलोक सोनी द्वारा जो इलाज किया गया वह सही है, लेकिन पीड़ित बच्ची का परिवार इस जांच रिपोर्ट को नहीं मान रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और हर संभव पीड़ित परिवार और बच्ची की मदद की जाएगी। ये धरना प्रदर्शन में मेरी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मैं मेरी बेटी को चैरिटेबल हॉस्पिटल में आलोक सोनी को दिखाया था, उसके द्वारा गलत इलाज कर दिया, जिससे पूरी बेटी का पूरा पाँव सड़ गया, जिससे वो विकलांग हो गई। वो पूरी ज़िंदगी के लिए असमर्थित हो गई, चलने में असमर्थ है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको सजा हो। जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे तब तक डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती और ये भूख हड़ताल निश्चित रखेंगे। और भले मेरे प्राण घातक यहीं चले जाए, मैं जब तक नहीं उठूँगा जब तक डॉक्टर मुझे जेल में दिखाई नहीं देगा। इस बच्चे का जनवरी 2023 में इलाज शरक हॉस्पिटल में डॉक्टर आलोक सोनी के द्वारा किया गया था। तो इनका आरोप है कि उनके द्वारा गलत तरीके से इलाज किया गया, इससे बच्चे का पैर खराब हुआ। उसके बाद इनकी शिकायत के बाद जाँच भी की गई थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, लेकिन जो निवेदन करता था शिकायत का, तो उन्होंने कहा कि जांच से संतुष्ट नहीं हो तो आपको एसडीएम साहब से जांच चाहिए, न्यायिक जांच चाहिए। तो न्यायिक जांच भी एसडीएम साहब द्वारा करवाई गई थी, उसमें भी उससे भी शिकायत करते संतुष्ट नहीं है। अब ये चाहते हैं कि जांच हो मजिस्ट्रेट लेवल पे, भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों से जांच हो, उसके लिए निवेदन किया और उसको वाजिबात संबंधी विकलांग सर्टिफिकेट और अन्य मांगे भी इनकी है, जिसको मैं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊँगा। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। उज्जैन के शिप्रा तैराक दल ने एक बार फिर अपनी निस्वार्थ सेवा और साहस का परिचय देते हुए एक व्यक्ति को डूबने से बचाया है। यह घटना सिद्ध आश्रम के पास घटित हुई, जहां अनुज पिता कंती स्वरूप शर्मा खुर्जा जिले उत्तर प्रदेश के निवासी डूबने लगे थे। मां शिप्रा के गोताखोर अर्जुन गोडन और दीपक कहार की तत्परता ने अनुज को डूबने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही एसडीआरएफ के धर्मेंद्र परमार और महेश प्रजापत ने भी इस बचाव अभियान में सक्रिय योगदान दिया। उनकी त्वरित और समन्वित कार्यवाही के कारण अनुज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सचिव संतोष सोलंकी ने इस घटना पर कहा, शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने एक बार फिर अपनी कर्तव्यनिष्ठा और साहस का परिचय दिया है। उनकी तत्परता और समर्पण से ही आज एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकी है। शिप्रा तैराक दल का यह कदम समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। इस तरह के साहसिक और सराहनीय कार्यों के लिए दल के सदस्यों को विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। आज सिद्ध आश्रम घाट पर ये शिप्रा गोताखोर के और एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों ने एक तुरंत उसे निकाल लिया और उसको सकुशल बाहर निकाल लिया। मेरा नाम दीपक कहार, मां शिप्रा गोताखोर, रामगढ़।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार को प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने अपने मंत्रालय में पद संभालने के बाद उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल का दर्शन पूजन किया। मंत्री रावत ने नंदी हॉल में कुछ देर बैठकर भगवान का ध्यान किया। प्रदेश शासन के नवनियुक्त वन व पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने पदभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार को उज्जैन पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कुछ देर नंदी हॉल में उन्होंने भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाकर मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के कार्य पर विशेष ध्यान देंगे। दर्शन के बाद मंत्री रावत वापस भोपाल रवाना हुए। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। उज्जैन हर 2 माह में नगर निगम का सम्मेलन होना चाहिए, लेकिन 4 माह होने के बाद भी भाजपा बोर्ड द्वारा सम्मेलन नहीं किया गया। इस कारण समस्याओं के निराकरण के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं हो सके। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने निगम अध्यक्ष कलावती यादव से नगर निगम का साधारण सम्मेलन बुलाने की मांग की है। रवि राय ने बताया, नगर निगम उज्जैन का साधारण सम्मेलन 6 मार्च 2024 को हुआ था। इसके बाद से आज तक सम्मेलन नहीं किया गया। निगम अधिनियम की धारा 27 के तहत निगम का सम्मेलन प्रति 2 माह में आयोजित किया जाना चाहिए, परंतु 4 माह से अधिक का समय हो गया, सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया। विपक्ष के सभी पार्षदगण शहर में व्याप्त समस्याओं, सफाई, प्रकाश, शुद्ध पेयजल, वार्डों में आंतरिक सड़कें एवं नालियों के निर्माण कार्य, आवारा पशुओं के संबंध में चर्चा एवं प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर समिति अब लड्डू निर्माण इकाई के लिए मंदिर समिति के नए अन्न क्षेत्र के समीप नया भवन तैयार कर रही है। प्रसाद निर्माण इकाई के लिए यूडीए के माध्यम से कार्य भी शुरू हो गया है। यहाँ करीब 50,000 वर्ग फीट में निर्माण होगा। आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। निर्माण कार्य करीब 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल महालोक बनने के बाद से ही दर्शनार्थी बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं खास त्योहारों के दौरान भी दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भगवान महाकाल का बेसन से बना लड्डू प्रसाद पसंद कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अभी चिंतामण जवासिया मार्ग पर स्थित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई में लड्डू प्रसाद तैयार करवाने के बाद मंदिर तक पहुंचाते हैं, जहां से कई बार प्रसाद को लोडिंग करने में समय अधिक लगता है।
इसके लिए मंदिर समिति ने हाल ही में नए बने निशुल्क अन्न क्षेत्र के समीप ही लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई के लिए नया भवन यूडीए के माध्यम से बनवा रही है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। उज्जैन के पंड्याखेड़ी में क्लिनिक संचालित करने वाले फर्जी डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया। डॉक्टर पर मासूम को गलत इंजेक्शन लगाने और इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। गुरुवार को डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया। उज्जैन पंड्याखेड़ी के चावड़ा क्लिनिक को डॉक्टर मोहन चावड़ा संचालित करते हैं। आरोप है कि 6 अगस्त 2023 को इंदर सिंह यादव के पुत्र के इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद जांच पूरी होने तक डॉ चावड़ा को क्लिनिक बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी डॉ चावड़ा ने अपना क्लिनिक खोलकर इलाज करते रहे। शिकायत मिलने पर माधव नगर अस्पताल के अधीक्षक डॉ विक्रम रघुवंशी सहित डॉक्टर प्रदीप सोमेश और बाबू विकास राजपूत सहित पम्बासा थाने की टीम ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।